बात करेंगे इस ट्रेड के बारे में। जो एक ट्रेड आपकी 1000 प्लस पे चल रही है और दूसरी 1300 प्लस पे चल रही है। ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रक्चर को, एसएमटी को और ऑर्डर फ्लो को कि किस तरीके से हमें कौन सी कंफर्मेशन मिल रही थी, बुक में हमें क्या कह रहा था। ठीक है, और कोशिश ये करेंगे कि सिल्वर की एसएमटी को हम समझें। ठीक है, और ग्रुप के अंदर मैंने क्या कहा था, कहाँ से चीज जो है ना वो सारी शुरुआत हुई। ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोगों को आज क्लियर करवाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें सब आता है, मतलब हम स्ट्रक्चर के भी माहिर हैं, हमें मतलब आईसीटी तो हम धो के पी गए हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि 99% लोगों को स्ट्रक्चर रीड ही नहीं करना आता। ठीक है, और जब आपको स्ट्रक्चर रीड नहीं करना आता, आपको ब्याज नहीं निकालना आता, तो आप कैसे जो है वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। आप एक दिन प्रॉफिट में जाएंगे, दूसरे दिन फिर लॉस में, फिर वही कहानी चलती रहती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह करंटली हम सिर्फ टेक्निकल अगर यूज करते हैं तो उसकी 80% आपकी एक्यूरेसी आ रही होती है बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर। ठीक है, मेंटोरशिप इस वक्त चल रही है, न्यू मेंटोरशिप की मैंने जो है 1-on-1 की लॉन्च की हुई है। तो जिनसे प्रीवियस अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेरी जो है ना पोस्ट में जाके, पोस्ट जो की होती है चैनल की, उसमें जाके आप मल्टीपल रिजल्ट देख सकते हैं लड़कों की। मैं हर हफ्ते जो है ना दूसरे हफ्ते में उनकी जो भी अचीवमेंट्स होती हैं वो शेयर कर रहा होता हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम निकाल लें, जब आपके पास हो तब आप जो है ना इस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और कई लोग इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चीज आपको समझाता हूँ कि देखें, मैंने ना अपनी पुरानी जो वीडियोस हैं, ठीक है, अगर आप पुराने चैनल मेरे को जानते हैं या अभी जो रिसेंट चैनल है, ठीक है, इस पे जानते हैं, शुरू में मैंने ये चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर आप शुरू वाली वीडियोस के अंदर जाएंगे ना, नीचे जो वीडियोस हैं मेरी, इनके अंदर मैंने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया हुआ है कि भाई एफईजी कौन सा लेना है, डेली ब्याज कैसे निकालना है। तो वहां से आप समझ सकते हैं। लेकिन शायद मेंटरशिप के अंदर वो चीजें जरा आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल रही थी, यहाँ पर आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उसी चीज को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, अगर कोई कहता है कि यार मैं बड़ा सीरियस हूँ, पीवी में अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो देख सकता है उसको। ठीक है, यूटिलाइज कर सकता है एग्जाम्पल्स को देखते हुए। ठीक है, और बाकी ये कि जाहिर है मेंटरशिप के अंदर ये होता है कि एक पूरा ग्रुप आपके साथ सेम चीज अप्लाई कर रहा होता है, प्रैक्टिकल आप देख रहे होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपका प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है, तो खुद ही रिजल्ट्स आपकी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज समझो, 99% लोग ये समझते हैं, जो एसएमसी आईसीटी शुरू में कर रहे होते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई सबसे पहली चीज ये कि आपका जो इधर लेट सपोज इसने लो उठाया है ना, तो अब ये हो गया है चुक। ठीक है, मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकती है। अब कई लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि वो ये समझते हैं और यहाँ से एफईजी मार्क करना शुरू कर देते हैं, तो ये सरासर गलत है। ठीक है, ये मैंने कई मरतबा एक्सप्लेन किया है। आप 100 केसेस निकालेंगे ना, तो कोई 10% में ऐसा होगा, बाकी सारे केसेस के अंदर ये कंटिन्यू करेगा, बिकॉज ये लिक्विडिटी ग्रेप होता है। ठीक है, फिर एक और बड़ी मेजर गलती करते हैं, वो ये करते हैं, अब जैसे कि मार्केट यहाँ से निकल जाती है ऐसे, ठीक है, तो ये समझ लेंगे कि भाई जो इधर नहीं ट्रेड करते, तो अब इधर क्योंकि ये बीओएस हो चुका है तो अब ये मार्केट नीचे जाएगी, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो आपको मिनिमम 50% एक जो है ना रिट्रेसमेंट चाहिए होता है एक वैलिड ट्रेंड चेंज के लिए। ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है स्ट्रक्चर वाली वीडियो के अंदर, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब कहानी ये है कि जब तक आपका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज समझाता हूँ, देखो हुआ क्या है यहाँ पे। हुआ ये है कि अगर आपकी ना हायर टाइम फ्रेम लेट सपोज H1 है, उसमें अगर वीकनेस प्राइस एक्शन में अब जो है ना आपकी अपेयर होती है ना, तो क्या होगा, आपका H1 का ही स्ट्रक्चर टेस्ट होगा। ठीक है, बहुत रेयर होगा थोड़ा नीचे चला जाए। लेकिन अगर सोचो आप कि H4 ही आपका वीक हो जाए, ठीक है, उसमें छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो जाए, उसके अंदर पावर खत्म होना शुरू हो, एग्रेशन खत्म होना शुरू हो, तो क्या होगा, जो आपका पुल बैक आएगा वो आपका बड़े टाइम फ्रेम का आएगा। ठीक है, वो H4 का आएगा। और ज्यादातर लोग जो पैनिक करते हैं वो करते हैं H4 के रिट्रेसमेंट में। ठीक है, वैसे तो बड़े बन रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे H4 का पुल बैक आना शुरू होता है वहां पे फंस जाते हैं। ठीक है, तो आप ये हमेशा याद रखो कि अगर हायर टाइम फ्रेम आपका स्ट्रॉन्ग है ना, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार H4 यहाँ करंटली जो क्लोज हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत रियल चांसेस हैं कि यहाँ से ये आपका एकदम से जाके लोज क्रैक करना शुरू करे, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग है, तो टेस्ट क्या होंगे, लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर से वो होल्ड होंगे। लेकिन सोचोगे फोर जो है वो अभी करंटली जो है वो क्लोज वीक हो रहा है, ठीक है, अगला भी वीक होता है, इसको नीचे ब्रेक कर देता है, तो चांसेस क्या है, मार्केट नीचे वाले लोज को टच कर सकती है। रीजन क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में वीक हो गया है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके अभ्यास के अंदर। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस के अंदर एकदम से ट्रेड्स आप होल्ड नहीं कर पाते। ठीक है ना, जुन क्या आइडिया था, आइडिया ये था कि मार्केट में हायर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होना शुरू हो गई है और बेसिकली बना हुआ था एसएमटी।
ठीक है। अब एसएमटी को भी समझो कि एसएमटी भला क्या है। देखो, कई लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि भाई आओ देखा ना ताओ देखा और इधर ही निकल गए। ऐसे नहीं होगा। देखो, एसएमटी हम कैसे यूज करेंगे। लेट्स सपोज मुझे दिखता है कि यार मार्केट में सिल्वर के अंदर मार्केट ने ये बिल्कुल क्लीन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, ठीक है, और ये लो उठाती है या नीचे को एफईजी वगैरह उठाती है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से बाउंस करके ऊपर जा सकती है, ठीक है, कंटिन्यू कर सकती है। अब गोल्ड के अंदर भी क्या होना चाहिए, कुछ इस तरीके का सीन होना चाहिए, और गोल्ड लो ना क्रेक कर पाए। ठीक है, तो सेंस बना रहा है यार। एक्चुअली सिल्वर का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत क्लियर है। अब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, और स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी ग्रेप हो गया, और गोल्ड भी क्या कर रहा है, कर वो ही रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर इसने बिल्ड किया है वो वीक है। इसमें आप यहाँ से फिर इस बेस पे रिस्क ले सकते हैं कि यार ये लोन नहीं क्लियर होगा। लेट सपोज यहाँ पर आपने एंगल पे ले लिया, या वैसे आउटर ब्लॉक बेस पे आपने रिस्क ले लिया कि आउटर ब्लॉक होल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिल्वर में लो टूट चुका है, तो यहाँ से ये भी बाउंस कर रहा है, तो ये यहीं से बाउंस करके ऊपर निकल जाएगा, और ऊपर ये निकलेगा गोल्ड, तो सारे सिल्वर को भी बाउंस देगा और निकल जाएगा। तो ये एसएमटी इस तरीके से वर्क करेगी। ठीक है, कि एक मार्केट के अंदर आपका क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी के अंदर अगर धुंधला है तो हम सपोर्ट दे देते हैं कि यार ठीक है, जो दूसरी मार्केट है वो लीड कर रही है, तो अब इस क्योंकि ये ऐसे जा रही है, इसमें हमें कंफर्मेशन मिल रही है, तो ये मार्केट ऊपर या नीचे जा सकती है। ठीक है, अदरवाइज ऐसे अंधाधुंध नहीं करना कि यार वो नीचे जा रही है। अब जैसे कि देख लिया काउंटर में कि यार ये सिल्वर नीचे आ गया है, गोल्ड अभी भी ऊपर जा रहा है, आप यहाँ से सेल मारे जा रहे हैं, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये 100 में से 10 मरतबा काम करेगा, 90 मरतबा आपको जो है ना टांग खींच चलेगा। तो ये काम नहीं करना। प्रॉपर एक तरीका होता है एसएमटी को यूज करने का, कि एक मार्केट आपको क्लियर स्ट्रक्चर दे रही है, वो बायर से जा रही है, दूसरी मार्केट क्लियर नहीं दे रही है, तो हम सपोर्ट देते हैं कि यार ठीक है, अब ये क्योंकि लो ले लिया है, ये क्लियर स्ट्रक्चर है, ये नहीं है, तो हो सकता है कि ये भी इसको फॉलो थ्रू दे और ये लो ना ले पाए। ठीक है, इसी तरीके से सेम सिनारियो कैसे होगा। ठीक है, लेट सपोज गोल्ड के अंदर हमें दिखता है कि यार मार्केट ने यूं कर दिया। ठीक है, मार्केट पुल बैक ले रही है, और मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया और यहाँ से रिजेक्शन देना शुरू किया, लेकिन हम अगर सिल्वर में देख रहे हैं तो सिल्वर ने ये किया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, दोनों के अंदर कंडीशन सेम है कि एक जो है वो वेव डाउन कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है, लेकिन हुआ क्या है कि इस जगह पे आके जो आपको उर्फ आम है, आप जिसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं या स्विंग कह लें, ये नहीं ब्रेक कर पाता। अब यहाँ पर हमें पता है कि यार ये हाई ले चुका है और रिट्रेसमेंट ले रहा है, यहाँ पर हमें ऑर्डर फ्लो में कंफर्मेशन मिल गई, बुक में मिल गई, वट एवर, ठीक है, वॉल्यूम मिल गई, कैंडल्स में मिल गई, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं हाई नहीं ब्रेक कर पा रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, हम रिस्क लेते हैं यहाँ से। कैसे कि यार ये अब ऑर्डर ब्लॉक जो है, या ये जो रेजिस्टेंस है, या सम ये थर्ड टच जो ट्रेंड लाइन का होता है, ये नहीं ब्रेक हो पाएगा, तो चांसेस क्या है, ये मार्केट जैसे नीचे जाना शुरू करेगी, ये भी जो है वो अगेन वापसी नीचे जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एसएमटी इस तरीके से यूज होती है। आप जो जो भी और कुछ कर रहे हैं वो रेंडम है, और वो आपको लॉन्ग रन में जाके नुकसान देना शुरू करेगा ना। अब यहाँ से ये ट्रेड्स लेने का रीजन क्या था, ठीक है, इसको समझो, सारी चीज समझ में आ जाएगा। हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि यार मोस्ट ऑब्वियस स्विंग जो है वो ये है H4 की। ठीक है, जो हम लो कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये भी तो है, ये भी तो है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यार ये सारी की सारी क्या है, लो प्रोबेबिलिटी जोन है। ठीक है, लो प्रोबेबिलिटी एरियाज हैं, और वैसे भी मार्केट ने यहाँ पर आके कोई खास वीकनेस नहीं दी थी। ठीक है, हुआ क्या था, मुझे H4 का क्योंकि पता था कि मार्केट में H4 के जो है ना वो आपकी रिट्रेसमेंट हो रही है, जो मैंने ग्रुप के अंदर पहले बता दिया था कि ये बड़े टाइम फ्रेम की है, यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। ठीक है, हुआ क्या है यहाँ पे, आप लोगों को दिखाता हूँ। M15 के अंदर चल लेते हैं, ठीक है, और इवन M5 के अंदर भी चल लेते हैं, दोनों के अंदर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था उस दिन, और ये ट्रेड्स जो है वो बनी कैसे थी। अब M15 के अंदर आप जाएंगे तो स्ट्रक्चर आपको ऐसा कुछ नजर आएगा। ठीक है, और अगर M5 के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा हेवी स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हुआ क्या है, यहाँ देखो, जब मैं ये सारा सीन देख रहा था ना, ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो पे मुझे ये नजर आ रहा था कि भाई मार्केट में जो है वो आपका, अब ऑर्डर फ्लो के अंदर मुझे क्लियरली नजर आ रहा था कि मार्केट में आप डेटा देख सकते हैं। ठीक है, बाय द वे हम डेटा यूज नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ रेफरेंस के लिए। बहुत हेवी होता जा रहा है, ठीक है, सेलर काफी ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो नीचे नहीं जा पा रहे हैं। हमें किससे पता लग रहा है, रिजेक्शन से। ठीक है, और प्लस में हम लॉट्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम बड़ी हेवी लॉट बायर की आई हुई है, आपको जो ब्लू डॉट में नजर आ रही है, अगेन हेवी लॉट आपकी बायर की नजर आ रही है। बाकी जो जोर लगाया है सेलर ने, वो सारे ट्रेड हो चुके हैं। ट्रेड कैसे हो रहे हैं, क्योंकि रिजेक्ट हो रहा है। नाउ दूसरी इस एरिया के अंदर जो कंफर्मेशन थी वो ये थी कि मार्केट में आपका सिल्वर के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ है, पहला बाउंस करके ऊपर निकल गई है,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कहानी सेम है, ठीक है। आप इसको या फिर आप सिल्वर को देखोगे तो कहानी आपको सेम नजर आएगी कि भाई यहाँ पर आपका हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रेच हुआ है, ठीक है। अब हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रेच हुआ है, चांसेस क्या है कि भाई मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें नजर आ रहा है कि यार इस वक्त प्रीवियस फोर का था, वो नीचे की तरफ टेक हुआ है और अब नीचे जाके वीकनेस करना शुरू की है। ये जरा ज्यादा आगे निकल गया था तो कॉन्ट्रीब्यूशन ने देना शुरू किया। अब हुआ क्या है, सिल्वर की तरह नजर आ रहा है कि सर आपके जो सेलर थे वो ट्रेप हुए हैं, ठीक है, बायर्स आए हैं सारे, आपको यहाँ पर लॉट्स ऐड होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। नीचे डेल्टा में भी आपको डाइवर्जेंस नजर आएगा कि यार कैंडल बेयरिश है लेकिन इसमें ज्यादा लॉट्स हैं वो बायर किए बिकॉज डेल्टा में वही शो कर रहा है, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे लॉट्स देख सकते हैं, हेवी वाली तो पहले बाउंस के अंदर फ्लोट चला गया है। अब गोल्ड ने जब नया लो क्रिएट किया है तो उस वक्त सिल्वर यहाँ पे खड़ा था और क्या कर रहा था, यहाँ पे अगेन कैंडल तो सेलर अच्छी है लेकिन उसमें बायर एग्रेसिव है, ठीक है। तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। अब सेम उसी टाइम पे अगर मैं आप लोगों को मैं कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट उसके लिया था ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तो क्या हुआ है, मार्केट ने काफी हैवी एफर्ट की है, ठीक है, नीचे आने की, लेकिन थोड़े से ऑर्डर्स उठाए और एब्जॉर्ब हो गई है और रिवर्सल हो गई है। अब ये गेन निशानी थी कि यार मार्केट जो है वो यहाँ से बाउंस टेक कर सकती है, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं अगेन फुट रन पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तो सारी कंपनी गोल्ड की नजर आएगी कि यहाँ पर हमें बहुत हेवी किस्म की लॉट्स जो है वो लो स्प्लिटेड होती हुई नजर आती हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और अगेन आप यहाँ से बहुत हेवी बॉटम पे ट्रेड देख सकते हैं जो बायर की हुई है और वो कंफर्म में कितने हो रही है रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। तो पहली जो ट्रेड थी वो मैंने इस जगह पे एग्जीक्यूट की थी, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को शुरू वीडियो में दिखा दी, ठीक है। दूसरी फिर थोड़ा ऊपर मार्केट गई थी, कंफर्मेशन दी थी, 15 वहां पे मैंने की थी। अब ये चीज रैंडम नहीं थी, ठीक है। एक तो होता है ना कि कोई भी आपको दिखा देता है कि यार हमने जो ट्रेड पकड़ ली और ये कर लिया, ये मैंने उस वक्त अपने ग्रुप के अंदर भी बात की थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हेवी एब्जॉर्प्शन हुई है, ठीक है, और शाम को ने फुल डे और फिर उसके बाद मार्केट ने नीचे मूव ही नहीं किया, ठीक है, ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है ना। अब काम ये है कि मैंने इसको होल्ड क्यों किया हुआ है, ठीक है। अब अगर ये लेट सपोज आ जाती है ना, मुझे लॉस दे देती है तो ज्यादा लॉस नहीं है बिकॉज मेरा लॉस इसमें क्या है, आप समझो कि तकरीबन होगा कोई 500 तो फिर, ठीक है। इधर से मेरी ट्रेड ली हुई है, एक ट्रेड मैंने ली हुई है यहाँ पे, ठीक है, M5 के अंदर, दूसरे ने 15 में। अब इस वक्त ये प्रॉफिट में कमी कर रही मेरा टारगेट ये है कि अगर ये मार्केट ये हैवी ब्रेक कर जाता है ये वाला रेजिस्टेंस, कि अगर नहीं भी करता तो भी मैं निकल जाऊंगा प्रॉफिट में। अगर कर करता है अंदाजा ये है कि मंडे को गिव हो सकता है, ठीक है। अगर हो जाता है जैसे मामला चल रहे हैं तो अच्छा खासा रिवॉर्ड मेरा पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर एनालाइज टोटली किया हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग आपको मुझसे जल्दी करते हैं, वो करते हैं, वो चाहते हैं कि हर ट्रेड उनको उतना प्रॉफिट जितना हो सकता है। भाई देखो लेवल टू लेवल मार्केट चलती है ना। अब आपको एक चीज समझाता हूँ, देखो मार्केट में आप ट्रेड लेते हैं यहाँ, ठीक है, लेट सपोज इधर से आपने ट्रेड ले ली, तो क्या होगा, आपका मिनिमम जो आ रहा है वो ये है, बात समझ रहे हो। क्योंकि अगर इससे ज्यादा हो सकता है मार्केट ऊपर या यहीं से रिवर्स हो जाए, लेकिन आप सोचोगे जब मार्केट आपको देती है ऐसे, ठीक है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की रेट देती है तो क्या है, आपका रिवॉर्ड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो कंडीशन पे टोटल डिपेंड करता है कि कब ट्रेड्स आपकी होल्ड करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। और जब आप बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड होल्ड करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारा जो है ना टारगेट तो ये था लेकिन हम ब्रेक इन करके बैठे तो वो हमें निकाल के मार्केट ले गई। भाई देखो जब आप यहाँ से ट्रेड ले चुके हो तो मार्केट को जाने के लिए अच्छा खासा बूस्ट चाहिए, एक्यूमुलेशन चाहिए, वो एकदम से नहीं जाएगा। मार्केट आपका आधे से तो नहीं ब्रेक में ना करें, ठीक है। क्यों ना करें, अगर लॉस लगे तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मैंने इतना बड़ा प्लान किया है तो उसको नहीं देते, ठीक है। उसके लिए फिर जरूरी होता है कि आप ट्रेड को होल्ड करें। अब मैं चाहता तो उसको मैं ब्रेक निकाल लेता लेकिन मैंने नहीं किया, करता तो क्या होता, फिर मैं आउट हो चुका होता, ठीक है। मेरा टारगेट भी ये वाला है तो मेरा यहाँ पे निकलना बनता ही नहीं, क्योंकि मैं प्रिपेयर ऑलरेडी। अगर ऐसे लग भी गया पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है ज्यादातर टाइम ये होगा कि मैं इन ट्रेड्स को होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने इससे पहले कितने दिन से वो ट्रेड नहीं किए मैंने ट्रेड अपनी, हमने गोल्ड को ना यहाँ से पकड़ा था, इस जगह से हमने गोल्ड को पकड़ा था, ठीक है। और वो आज ट्रेड होल्ड, अब सोचो कि मैं अगर इधर नेक्स्ट करा तो बताओ,
तो ये चीज जो है ना, आपको पता है कि हायर टाइम फ्रेम पर आप कहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, कैसे स्ट्रक्चर जा रहा है, तो चीजें आपके लिए खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो कोशिश करें स्ट्रक्चर अपना क्लियर करें, अपना प्राइसिंग करें। ठीक है, और अगेन रिमाइंडर, ठीक है, मैं इसके बाद अगेन नहीं दूंगा, तो इस पे जो है ना आपका फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। और वन ऑन वन वाली जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, और कोई भी चीजें नहीं है। मैंने कई स्टूडेंट की वो रिजल्ट शेयर की हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, किस सारा चीज हुआ है, तो हमारे पास टोटल प्रैक्टिकल चीज होती हैं। ठीक है, और तो यहाँ मेंटरशिप से जो है ना आप फायदा उठा सकते हैं। और बाकी दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, जो प्री कंटेंट है वो भी ऐसे वाला नहीं है, गाने वाला नहीं है, वो भी बहुत काम का है। ठीक है, तो आई होप तो इससे कुछ आप लोगों को लर्न करने को मिला होगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।